हमारा समाज विविधता से भरा हुआ समाज है। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलता है। यहाँ का खान पान, पर्व त्योहार, भाषा बोली, ये विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, यह देखने को मिलता है। आज हमें विविधता के बारे में जानना है और इसमें परिवार जो है ना, परिवार समाज की पहली इकाई है जहाँ लोग अच्छी आदतें और संस्कार, व्यवहार, अनुशासन सीखते हैं। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा हमारी समाज को या समाज का दिशा और दशा दोनों चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, बदल सकता है। इसके बाद हमारा विद्यालय का नंबर आता है। विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा हिस्सा समझा जाता है, जहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे बच्चियां अलग अलग परिवार परिवेश से आते हैं, जिनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अलग अलग हो सकते हैं। यही विविधता है। विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं, खेलते कूदते हैं और अनुशासन को सीखते हैं। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य अनुशासन ही है, क्योंकि अनुशासन देश को महान बनाता है। भारत एक विशाल देश है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को एक गणतांत्रिक देश बनकर उभर कर विश्व के सामने आया। अनेकता में एकता भारत की एक विशेषता है। एक अनुमान के अनुसार, और ये सर्वे भी बताता है, सारा डेटा एक साइड हो गया है, कि भारत विश्व का पहला देश जनसंख्या की दृष्टि में आ गया। चीन को पीछे छोड़ दिया है। पहले चीन का नंबर आता था, अब इंडिया आगे हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से। विद्यालय एक सभ्य नागरिक बनाने का भूमिका निभाता है। जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, नेता और अभिनेता बनता है, तो इसका लाभ भी समाज को ही जाता है। यहाँ का भौगोलिक विविधता भी बड़ा अजीब है। अपना भारत देश 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के उत्तर सीमा में हिमालय,
दक्षिण सीमा में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर अपना देश का पैर पखार रहा है। अपना भारत जो है पूरे 7 देशों के सीमाओं से सटा हुआ देश है, यानी कि ये 7 देशों के सीमा से स्पर्श करती है। हिमालय के तराई क्षेत्र में अत्यधिक ठंड पड़ती है तथा राजस्थान में भारत का सबसे गर्म इलाका माना जाता है, सबसे गर्म अधिक पड़ता है। मासिनराम हिम मेघालय विश्व का सबसे अधिक वर्षावन क्षेत्र है, वहां सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके जस्ट उल्टा राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता, दुनिया के 4 धर्मों में 4 के 4 धर्म का जन्म स्थल भारत ही है। ये सबसे बड़ी बात है और यही खूबसूरती है। 4 धर्मों का उद्गम स्थल भारत, जहां हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके अलावे इस्लाम धर्म, इंडिया में रह रहा है लोग, लेकिन यहाँ इस्लाम धर्म का जन्म स्थल नहीं माना जाता है। तो इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म तथा अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। भारत त्योहारों का देश माना जाता है। यहाँ होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इसके अलावा देश के क्षेत्रीय पर्व, अपना झारखंड में सरहोल, टूसू पर्व, कर्मा, सोहराय पर्व, छठ पर्व जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़िया, इसको गुड्डी पर्व भी कहते हैं। पड़वा वहीं का त्योहार है, महाराष्ट्र का ही। बिहार में फिर छठ मनाया जाता, बड़े धूमधाम से मनाते हैं छठ। बाकी त्योहार भी है, लेकिन छठ बिहार का स्पेशल बोला जाए तो बिहारियों का ही पर्व है। झारखंड सटा हुआ राज्य है, यानी कि बिहार से ही अलग हुआ, तो उसका प्रभाव झारखंड में है। झारखंड बिहार दोनों जगह छठ पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल तथा केरल में ओणम प्रमुख रूप से मनाया जाता है। नृत्य के बारे में अगर जाना जाए तो झारखंड में 6 नृत्य, पाइका नृत्य,
डमकच, झूमर तथा असम में बिहू, गुजरात में गरबा एवं डांडिया त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम त्योहार है। तो यहाँ केरल में नृत्य जो है सो मोहिनी अट्टम और कथकली है। उड़ीसा में उड़ीसी, पंजाब में भांगड़ा, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में भारतनाट्यम जैसे नृत्य करते हैं लोग। भारत का खान पान की विभिन्नता, झारखंड में मुख्य रूप से ढुसका, पिट्ठा, बर्रा, छिलका, चावल की रोटी। गुजरात में ढोकला और महाराष्ट्र में बड़ा पाव। दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांबर और आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी। सिक्किम में मोमोज और दिल्ली में तंदूर चिकन। बंगाल में मछली भात प्रमुख रूप से खाए जाते हैं। भाषाई विविधता, यहाँ हर 4 कोस में पानी और 8 कोस में वाणी बदल जाती है। यहाँ भारत में 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का ही मान्यता प्राप्त है, जिसमें असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू भाषा को मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर परिधान विविधता भी है। पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, आधुनिक परिधान में आ गया शर्ट, पैंट, कोट, टाई। महिलाओं के लिए साड़ी, ब्लाउज, सलवार, कमीज या समीज, घाघरा, चोली इत्यादि। यह आर्थिक विविधता भी है। किसान कृषि करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य पालन भी करते हैं। मजदूर भाई खनन, सरकारी गैर सरकारी नौकरी करते हैं। बाकी लोग बहुत सारे धंधे तो करते ही करते हैं। कुछ लोग वनों के उत्पाद पर भी निर्भर करते हैं,
जैसे जड़ी बूटी, दातुन, फल इत्यादि को लाकर बेचते हैं, व्यवसाय करते हैं। इससे भी उनका आय हो जाता है। इसीलिए तो इसको विविधता में एकता यानी कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी या यूनिटी ऑफ लिबर्टी कहा जा सकता है। यही है इंडिया, यही है भारत, यही है हिंदुस्तान। यहाँ के लोग आपस में जितना भी लड़े, लेकिन आ जाए विदेश का नंबर, चाहे कोई भी देश हो, जितना भी शक्तिशाली हो, ये यूनिटी का दमखम दिखा देंगे। यूनिटी ऑफ लिबर्टी क्या है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, ये तो तब देखने में मजा आ जाएगा जब इंडिया से कोई पंगा लेगा। पाकिस्तान धमकी देता है, आने दो समय दिखा देंगे। धन्यवाद।